बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। आज हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल को समझने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल की बहुत ही इम्पोर्टेंस है और कॉन्सेप्ट तभी समझ में आते हैं जब हम उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो इसलिए जो है पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए और इस तरह के और प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको ज़रूरत है कि हमें और इस तरह के क्वेश्चन कराए जाएं तो कमेंट करके बताइए कि क्या बात नहीं समझ में आई और कितने क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में एक बेसिक प्रश्न ये रहता है कि कोई दिया गया सर्किट है, उस दिए गए सर्किट की कुल धारिता क्या है। बहुत सारे संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो पूरे परिपथ की धारिता क्या है। एक तो ये प्रश्न है। परिपथ में जुड़े संधारित्रों के प्लेटों पर आवेश कितना है और प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है, इसको सीखेंगे। और दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है कि ये कोई संधारित्र है जिसको किसी बैटरी से आवेशित किया जाता है। आवेशन पूरा होने के बाद बैटरी को हटा दिया गया। अब उसके प्लेट के बीच की जो जगह है उसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो विभिन्न जो पैरामीटर होते हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने क्या किया है, जो है संधारित्र को आवेशित किया और बैटरी को हटा दिया और हटाने के बाद हमने उसमें एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, या फिर बैटरी को जुड़ा रखें हम और फिर उस समय परावैद्युत पदार्थ भरें, तो विभिन्न पैरामीटरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दो बातें हैं, बैटरी आवेशित होने के बाद संधारित्र से बैटरी को हटा दिया गया या फिर बैटरी को जुड़ा रहते हुए हमने कुछ जो है उसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया, पूरी तरह से भर दिया है। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसके प्लेटों, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी घटा दी जाए या बढ़ा दी जाए। हम दोनों केस लेंगे, यानी बैटरी जुड़ा होने पर बैटरी की जुड़े रहते हुए क्या प्रभाव पड़ेगा और बैटरी को हटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम यहाँ पर जो केस लेने जा रहे हैं वहाँ पर बैटरी को हटा दिया गया है और दोनों केस कौन से हम ले रहे हैं। संधारित्र को आवेशित किया गया और आवेशन के बाद हमने उसके प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जिसका कि परावैद्युतांक K है उसको भर दिया गया है। ये ए पार्ट में देखेंगे। और बी पार्ट में हम क्या करेंगे कि आवेशित संधारित्र के प्लेटों की बीच की दूरी को घटाया जा रहा है और बैटरी नहीं लगी हुई है, बैटरी से हटा दिया गया संधारित्र। हमने प्रश्न नोट कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये, किसी न किसी रूप में परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता C है जो बैटरी B से जोड़कर आवेशित किया जाता है, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V है। अब बैटरी को हटाकर क्या किया गया, नंबर ए पार्ट में देखिए उसके प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक K है भर दिया जाए। दूसरा केस हम लेंगे, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए या घटा दी जाए। तो दोनों स्थितियों में, ये और ये, इन दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें हमें देखनी है। संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संधारित्र पर आवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लेटों के बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और संधारित्र की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला केस हमारा है कि आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच हमने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया है जिसका कि परावैद्युतांक K है। बैटरी
हटा दी गई है। तो जब भी हम कोई परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच पूरी तरह से भरते हैं और यहां पर उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K है तो उसकी धारिता K गुना बढ़ जाती है, ये याद रखिए हमेशा। अच्छा, दो बातें हमें और याद कर रखनी है। यदि कभी संधारित्र में बैटरी जुड़ी रहते हुए ये काम किया जाए, और दूसरा केस क्या हो सकता है, बैटरी को हटा करके ये काम किया जाए। तो देखिए, बैटरी हटा लेने पर, बैटरी हमने संधारित्र को आवेशित किया, बैटरी हटा ली, ये दो बातें हमें याद रखनी है। बैटरी को हटा लेने पर क्या नियत रहता है, ये याद रखो। ये हमेशा हर प्रश्न में याद रखना पड़ेगा, यही लगेगा ही लगेगा। भाई, जब हमने बैटरी हटा ली, आवेशित हमने किया संधारित्र को, बैटरी हटा ली, तो संधारित्र पर जितना भी आवेश आया था अब वो कहीं जाएगा तो है नहीं, आवेश उसी के प्लेटों पर रह जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि देखिए, आवेश जो है नियत रहेगा। जब भी कभी बैटरी को हटा लेंगे, संधारित्र को आवेशित करने के बाद यदि हमने बैटरी को हटा लिया तो आवेश हमेशा नियत रहेगा, ये ध्यान रखना है। हमने नोट कर दिया है, बैटरी हटा लेने पर आवेश हमेशा नियत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई, जितना आवेश बैटरी की ने दिया था वो संधारित्र की प्लेटों पर आ गया, अब बैटरी हट गई तो वो कहीं जाने वाला नहीं। आवेश तो को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, और कहीं से कनेक्शन है नहीं, तो आवेश नियत रहेगा। दूसरा केस होता बैटरी जुड़ी रहने पर। बैटरी जुड़ी रहने पर जो चीज नियत रहती है वो है विभवांतर। विभवांतर यानी प्लेटों के बीच विभवांतर जो है वो नियत रहेगा, क्योंकि और वो बैटरी के विभवांतर के बराबर ही होगा। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है। बैटरी हटा लेने पर संधारित्र के प्लेटों पर आवेश नियत रहेगा, और बैटरी जुड़े रहने पर विभवांतर नियत रहेगा। ये हमें दो बातें दिमाग में रखनी है। अब चलिए अपना प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हमने उसके प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जोड़ दिया है, डाल दिया है। तो देखिए, हमें फार्मूला मालूम है C0 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला ये होता है, और यदि उसके प्लेटों के बीच पूरी तौर से कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो C बराबर हो जाता है KC0। तो हम कह सकते हैं कि धारिता क्या हो गई है, धारिता K गुना हो जाएगी, K गुना हो जाएगी। दूसरा बात पूछा जा रहा आवेश। अभी हमने बताया आवेश जो है, वैसे तो आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर C/V, है ना। अब आवेश याद रखिए, क्योंकि बैटरी हटा ली गई है तो आवेश नियत रहेगा, नियत रहेगा। जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा, कोई आवेश में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नियत है? विद्युत क्षेत्र, हमें फार्मूले मालूम होने चाहिए। देखिए, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला वैसे तो सामान्य तौर से E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्या है कि अब उसके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने पर अब नया विद्युत क्षेत्र जो है E डैश बराबर हो जाएगा, क्योंकि आवेश घनत्व तो वही रहेगा, क्योंकि आवेश नियत है, तो सिग्मा का मान तो परिवर्तित होने वाला नहीं है, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 1/K गुना हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब 1/K। देखिए, K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, क्योंकि प्लेटों के बीच अब क्या आ गया है, परावैद्युत पदार्थ आ गया है, तो हम एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, है ना। अच्छा, विभवांतर,
देखिए विभवांतर हमने देखा कि V बराबर होता है Q बटे C। अब Q का मान तो नियत है, C का मान कितना हो गया है, V डैश बराबर हो जाएगा Q बटे K, पहले तो इतना था, अब K C नॉट हो जाएगा, यानी B डैश का मान अब जो विभवांतर है वो घट जाएगा। और देखिए ना, पहले था Q बटे C नॉट, अब K नीचे और आ गया है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 बटे K गुना हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा, प्लेटों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, वैसे तो कई फार्मूले हैं, हम उस फार्मूले को यूज करेंगे जिसमें कि आवेश आता हो तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो देखिए आवेश हमारा आ रहा है किसमें, Q स्क्वायर बटे 2C, ये वाला फार्मूला है। क्यों हमने इसको प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें Q जो है वो नियत है, केवल C का मान पहले इतना था, Q स्क्वायर बटे 2C नॉट जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान था, अब जो है C नॉट का मान बदल गया है, मतलब उसकी धारिता K गुना हो गई है, तो U डैश का मान जो हो जाएगा, Q स्क्वायर नियत रहा और इसकी जगह पर K C नॉट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो स्थितिज ऊर्जा थी वो देखिए K नीचे और आ गया है, जितना पहले था वो तो रहा ही रहा, K जो है नीचे हर में आ गया है, तो इसका मतलब ऊर्जा भी 1 बटे K गुना हो गई। ये तब हुआ है जब हमने बैटरी को हटा लिया है। अब यदि बैटरी लगी रहती तो क्या होता है, ये सोच करके देखिएगा कि बैटरी लगी रहे तो इन सभी चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। यदि जरूरत है तो जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे पार्ट की, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। देखिए प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि प्लेटों के बीच की दूरी घटा दी जाए, हम आधी कर रहे हैं, तो आधी करने पर हम पहले सबसे पहले यही देखते हैं कि धारिता का क्या प्रभाव होगा, यानी धारिता बदल रही है या नहीं बदल रही है ना। और ये बातें वही रहेंगी क्योंकि बैटरी हटा ली गई है तो आवेश जो है नियत रहेगा। हम बैटरी जुड़ी वाला केस यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बैटरी हटा ली गई है तो क्या होगा, आवेश यहां पर भी दूसरे पार्ट के लिए भी आवेश नियत रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। हाँ जी, देखिए अब हम बी पार्ट को डिस्कस करेंगे, बी भाग बी, और देखते हैं कि उसकी नई धारिता क्या हो जाएगी, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इन सभी चीजों पर देखिएगा। देखिए धारिता का फार्मूला तो यही रहेगा, है ना। अब दूरी जो है C डैश बराबर हो जाएगी, देखिए आधी कर दी गई है तो एप्सिलॉन नॉट A D बटे 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा C एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो धारिता कितनी हो गई है, 2 गुनी हो गई है भाई, 2 गुनी हो गई है। प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देने पर उसकी धारिता 2 गुनी हो गई है, बैटरी को हटा दिया गया है, तो आवेश नियत रहेगा, तो आवेश नियत रहेगा। ये यहां पर जो है प्लेटों के बीच की दूरी घटाई गई है, यानी आधी की गई है, तो धारिता 2 गुनी हो जाएगी। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटों की बीच की दूरी घटा दी जाए तो हम लिखेंगे नई धारिता बढ़ जाएगी, फिर 2 गुनी थोड़े लिखेंगे, क्योंकि तब तो घटाई गई है, कितना घटाई गई है तो मालूम नहीं, तो हम यहाँ पर जनरल बात लिखेंगे कि उसकी धारिता बढ़ जाएगी प्लेटों के बीच की दूरी घटने पर, आवेश नियत रहेगा। अब बात आप लेते हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र का मान E डैश बराबर, देखें कुछ परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। देखिए आवेश तो वही है, तो इस फार्मूले को हम दूसरे ढंग से लिखें तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट A, यानी सिग्मा की जगह पर Q बटे, हम
ए लिख सकते हैं। ए क्या है? क्षेत्रफल है। तो क्यू बटे ए, ये सिग्मा का मान होगा। न तो क्यू बदल रहा है, न ए बदल रहा है। और एप्सिलॉन नॉट तो प्लेटों के बीच वायु है, निर्वात है, तो इसका मतलब ई डैश यहां पर वो ई के बराबर ही रहा, यानी कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं। विभवांतर देखिए, विभवांतर जो है V बराबर, ये फार्मूला लिखा हुआ, बी डैश बराबर हो जाएगा Q बटे C नॉट की जगह पर 2C नॉट हो जाएगा, है ना, क्योंकि धारिता जो थी वो 2 गुनी हो गई है, तो C नॉट की जगह 2C नॉट हो गया, मतलब विभवांतर कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। विभवांतर घट करके आधा रह जाएगा। अच्छा, ऊर्जा देखिए, स्थितिज ऊर्जा, ये तो V डैश हुआ, अब U डैश का मान हो जाएगा, यही फार्मूला हम यहां भी लगाएंगे, Q स्क्वायर बटे, और धारिता दोगुनी हो गई है तो हम इसकी जगह पर 2C नॉट, तो देखिए यहां पर 2 और आ गया है, मतलब अब हमारा U डैश का मान आधा हो गया है U से। जो पहले U था, जितनी विद्युत ऊर्जा पहले थी उसकी अब आधी हो गई है, तो U डैश जो है ऊर्जा का मान जो होगा आधा। तो इस तरह से जब हमने देखा कि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देने पर या कहीं घटा देने पर कौन कौन सी पैरामीटर बदलते हैं, उसको जरा ध्यान देना है। और हमें यहां पर दूसरा केस भी समझना है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, बढ़ाने पर क्या होता है? धारिता उसकी जो है घट जाएगी, है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें परिवर्तित होगी, कैसे परिवर्तित होगी, ऐसा प्रश्न भी दिमाग में रखना है। और बस हमने क्योंकि बैटरी हटा दी है यहाँ पर, तो जब भी बैटरी हटा दी जाए तो समझ लीजिए कि वहां पर आवेश नियत रहेगा, बैटरी लगी रहने पर विभवांतर नियत रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मैंने चित्र बना रखे हैं 2 परिपथ, निम्न परिपथों में बिंदुओं A, B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। यहां पर समझना है कि जो जुड़े हुए संधारित्र जो हैं, कौन से समांतर क्रम में जुड़े हैं, कौन से जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उसी के आधार पर हम तुल्य धारिता निकालेंगे। लिए आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न न्यूमेरिकल का देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न है, चित्र में A, B के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है। ए से हम देख बढ़े, यहां पर जब पहुंचेंगे तो हमें देखिए 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता इधर को, दूसरा इधर को। रास्ते बट गए, इसका मतलब ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में जो संधारित्र जुड़े हुए हैं वो सब मिलाकर के आपस में समांतर क्रम में हैं, क्योंकि यदि श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका पथ एक ही रहता है, पथ नहीं बदलता, यही पहचान है। देखिए, यहां से ऐसे चले और हमें 2 रास्ते मिल गए, इसका मतलब ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता आपस में समांतर क्रम में होगा। पहले तो ये हो गया डिसाइड। फिर उसके बाद अंदर जब घुसे तो हमें देखा, इस वाले को देख रहे हैं पहले, इधर वाले, यहां देखा तो एक संधारित्र लगा हुआ है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे तो हमें फिर से 2 रास्ते मिले, एक इधर जा रहा है, इस रास्ते में हमें 4 माइक्रोफैरेड का संधारित्र मिल रहा है, और इस रास्ते में यदि अंदर घुसते हैं तो हमें 2 संधारित्र मिलते हैं, 6 माइक्रोफैरेड के और 12 माइक्रोफैरेड के। देखिए, 6 और 12 के लिए एक ही रास्ता है, 6 में जाएंगे तो 12 के लिए भी रास्ता बदलना नहीं पड़ेगा, वही रास्ता जा रहा है। इसका मतलब 6 और 12 वाले आपस में श्रेणी क्रम में है, रास्ता नहीं बदल रहा है। लेकिन यहां पर इस बिंदु पर रास्ते 2 हैं, इसका मतलब 4 माइक्रोफैरेड और 6 और 12 ये मिलकर के आपस में समांतर क्रम में है, क्योंकि ये अलग अलग 2 रास्तों, 2 परिपथों में जुड़े हुए संधारित्र हैं। तो इस रास्ते की तो बात हो गई। अब इधर आइए, यहां पर यदि आएंगे तो पहले मिलेगा 8 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र,
फिर उसके बाद जब हम यहां पर पहुंचेंगे यहां पर, तो हमें देखिए फिर से दो रास्तों में जाना पड़ेगा, या तो इधर जाएं या फिर सीधे निकलें। यानी दो रास्ते हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला 2 माइक्रोफैरेड और ये वाला 2 माइक्रोफैरेड आपस में समांतर क्रम में हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं कि जो एक बंद छोटे छोटे परिपथ होते हैं उनका जो है उनकी धारिता निकालते हैं। तो ये हमारा ये वाला परिपथ होगा, ये वाला, इसको निकालें टोटल, समझे। देखिए यहां पर 6 और 12 श्रेणी क्रम में है, तो हम इसको हम थोड़ी देर के लिए C1 लिख दे रहे हैं। 6 और 12 का श्रेणी क्रम का मान क्या होगा? 6 गुणा 12 बटे 6 प्लस 12। सूत्र कौन सा लग रहा है? C। दो धारिता संधारित्र जिनकी धारिताएं 6 और 12 हैं, ये कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब दो धारिता श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी तुल्य धारिता निकालने के लिए ये सूत्र होता है C1 C2 C1 प्लस C2। ये वाला फार्मूला हमने डायरेक्ट लगा दिया है। 6 गुणा 12 बटे 6 प्लस 12, तो 6 गुणा 12 बटे 18, 6 3 18, 3 चौके 12, तो 4 माइक्रोफैरेड आ गया। और ये वाला 4, भाई ये जो हम निकाल रहे हैं उसमें क्या है? देखिए ये 4 माइक्रोफैरेड यहां पर है और इन दोनों का मिलकर के भी 4 आ गया है ना। ये भी 4 माइक्रोफैरेड आ गया। तो 4 और 4 ये समांतर क्रम में है यहां पर। तो C2, ये 4 समांतर क्रम में है, तो C2 बराबर हो जाएगा, समांतर क्रम में क्या होता है? C2 बराबर हो जाएगा दिस प्लस दिस, है ना। 4 प्लस 4 बराबर 8 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से टोटल मिला के इसका हो गया 8 माइक्रोफैरेड। अब दोबारा में अब हम यहां पर पहुंचिए। यहां पर 2 और 2 माइक्रोफैरेड ये समांतर क्रम में हैं, तो C3 या तो डैश लगा के लिख सकते हैं ऐसे, है ना, C ट्रिपल डैश लिख देते हैं। और ये 2 समांतर क्रम में हैं, तो 2 प्लस 2 बराबर होता है 4 माइक्रोफैरेड। अब जरा चित्र नया बन गया, देखिए कैसे बन गया है। ये ए बिंदु है, यहां पर 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा हुआ है, और यहां पर सब मिलाकर के टोटल यहां पर जो बना था वो हमने देखा था। ये पहले तो ये आया, 6 और 12 को जोड़ा था जब श्रेणी क्रम में, और फिर 4 और 4 ये आपस में समांतर क्रम में जुड़ करके 8 माइक्रोफैरेड बना था। तो इसका मतलब यहां पर जो बन गया है वो 8 माइक्रोफैरेड बन गया है। आगे बढ़िए, इधर जो है 8 माइक्रोफैरेड है, और यहां पर जो हमने टोटल निकाला है वो 4 माइक्रोफैरेड बन गया। ये नया चित्र बना, क्योंकि इसका टोटल आया 8 और इसका टोटल आया 4। अब देखिए बहुत आसान है, यहां से चल रहे हैं ए बिंदु से, ये और ये दोनों, क्योंकि 2 रास्ते हैं, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समांतर क्रम में होंगे ही होंगे। लेकिन यहां पर जब अंदर जा रहे हैं तो 1 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड के लिए कोई रास्ता नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये श्रेणी क्रम हो गया, और इधर भी दोनों ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो इसका श्रेणी क्रम निकालो और इन दोनों का श्रेणी क्रम निकालो। तो यहां पर इन पहले इसको हम लिख दे रहे हैं C1, अब लिख दे रहे हैं इसको C2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो C1 का मान क्या हो जाएगा? C1 बराबर हो जाएगा 1 गुणा 8 बटे 1 प्लस 8, ये वाला सूत्र। तो 8 बटे 9 माइक्रोफैरेड हो गया इधर वाले का। इधर वाले का क्या हुआ? C2, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 8 गुणा 4 बटे 8 प्लस 4, यानी 8 गुणा 4 बटे 12। तो ये हो गया आपका 4 3 12, 8 बटे 3 माइक्रोफैरेड हुआ। अब देखिए फिर से एक नया चित्र बना लीजिए, यदि कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाएगा। देखिए चित्र क्या बनेगा, अब हमारा यहां से टोटल मिलाकर के यहां पर एक संधारित्र बन गया है, और इधर भी एक ही हो गया है। ये बी बिंदु है और ये हमारा ए बिंदु है। तो यहां पर जो टोटल आया था वो हमने उसको C1 लिखा था, जिसका मान आया था 8 बटे 9 माइक्रोफैरेड, और इधर का जो टोटल आया है जिसको C2 हमने लिखा है वो हो गया 8 बटे 3।
8/3। अब ये दोनों आपस में क्या है, समांतर क्रम में है, क्योंकि यहां से रास्ता गया एक दूसरा रास्ता ये गया, तो समांतर क्रम है, सीधी सी बात है। तो समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, तुल्य धारिता अब हमें पता लग जाएगी। तो ए बी के बीच तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 ये है, C2 ये है, तो 8/9 प्लस 8/3, ये हो गया 9, 8 प्लस ये हो गया 3×9, 8×24, तो ये 32/9 माइक्रोफैरेड। ये तुल्य धारिता आ गई पहले सर्किट की। बहुत आसान है ना, प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। लेकिन अब तो हम दूसरा इसका पार्ट देखेंगे, ये वाला चित्र। ये एक स्पेशल चित्र है और इसको हमें जो है माइंड में रखना है, इस तरह के चित्रों, क्योंकि ये ट्रिकी प्रश्न है। ट्रिकी का मतलब अभी हम इसी अगले चैप्टर में एक हम जो है अरेंजमेंट पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। तो उसमें क्या होता है कि 1/2 दिस अपॉन दिस बराबर हो जाए दिस अपॉन दिस। तो ये वाला जो संधारित्र है उसको छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, बहुत डिटेल में तो आगे जब हम उसको पढ़ाएंगे तब समझेंगे। वैसे इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन कहते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन 1/2 ये आ रहा, और इधर आ 2/4, काटेंगे तो ये भी 1/2 ही हो जाएगा। तो मतलब दिस अपॉन दिस बराबर है दिस अपॉन दिस, तो इस वाले को हम छोड़ देंगे, अर्थात ये सर्किट में काम नहीं कर रहा होगा। तो जब ये काम कर ही नहीं रहा है, चित्र दूसरा देखिए, ये चित्र पहला था, दूसरे में देखिए, तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, देखिए ये वाला सर्किट ऐसा बन गया। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है ना। यहाँ पर 1 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, और ये 4 माइक्रोफैरेड। ये बीच वाला हटा दिया। अब जब हम यहाँ पर चलेंगे ए से, तो हमें 2 रास्ते मिलेंगे, एक ही ऊपर वाला एक ही नीचे वाला। तब जब भी 2 रास्ते 3 रास्ते मिलते हैं, एक ही बिंदु से जो है तार जा रहे होते हैं, तो इसका मतलब जितनी जगह पर जितने रास्ते हैं वो सब आपस में समांतर क्रम में हैं। तो ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, इसमें लगे हुए संधारित्र आपस में समांतर क्रम में हैं। वैसे तो इसमें 2 लगे हुए हैं, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में हैं, क्योंकि जब हम इधर आते हैं तो इसके लिए और इसके लिए एक ही रास्ता है, कोई 2 रास्ते नहीं। उसी तरह से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये वाला संधारित्र इस वाला संधारित्र में रास्ता नहीं बदलता। इसका मतलब जब रास्ता नहीं बदलता तो ये श्रेणी क्रम में हो गया, और नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में हो गया। इन दोनों का श्रेणी क्रम, इन दोनों का श्रेणी क्रम आपस में समांतर क्रम में। तो ऊपर का श्रेणी क्रम निकालें, इसको हम लिख रहे हैं C1, टोटल मिला के इन दोनों का। तो C1 बराबर हो जाएगा 1 × 2/1 + 2, तो हो गया 2/3 माइक्रोफैरेड। इन दोनों का C2 कह रहे हैं हम इसको। C2 बराबर हो जाएगा 2 × 4/2 + 4, यानी 2 × 4/4 2 6, 2 3 6, तो हो गया 4/3। अब जैसे कि मैंने कहा था कि देखिए यहाँ पर ए बिंदु है, और इधर टोटल मिलकर के आ गया है 2/3, और नीचे की तरफ आ गया है 4/3 माइक्रोफैरेड। ये तो ए बी के बीच में अब तुल्य धारिता निकालना आसान हो गया, क्योंकि एक रास्ता इधर का, दूसरा रास्ता इधर का, 2 संधारित्र समांतर क्रम में लगे हैं। तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी C1 + C2। तो 2/3 + 4/3 बराबर हो गया 6/3, 3 से कट गया, यानी 2 माइक्रोफैरेड इसकी तुल्य धारिता हो गई। आसान है। अगला प्रश्न हमने लेंदी ले रखा है। इसमें थोड़ा, हालांकि इतना लेंदी प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है, क्योंकि हमने कई चीजें इसमें पूछ ली हैं, लेकिन आपको समझना है। तो दूसरे प्रश्न में देखिएगा क्या है कि परिपथ दिया गया है। ये वैसे तो एनसीईआरटी का प्रश्न है। निम्न परिपथ में AB के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है
है ना। ए बी पॉइंट ये है। यदि बिंदु ए तथा बी के बीच हम यहाँ पर 300 वोल्ट लगाएंगे, 300 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश प्लेटों के बीच में विभवांतर की गणना करनी है। C1 का मान 100 माइक्रोफेरेड है, C2 और C3 दोनों 200 माइक्रोफेरेड के हैं, और C4 जो है वो 100 माइक्रोफेरेड का है। देखिए यहां पर जो दिख रहा है वैसा है नहीं, मतलब श्रेणी क्रम समांतर क्रम पहचानना है। चित्र हम देखिए दोबारा बना दे रहे हैं समझाने के लिए। ये बिंदु ए है, बी है, C1 C2 C3 C4। अब देखिए इस सर्किट को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। कैसे? बी बिंदु को हमने इधर कर दिया और ऐसे गए, फिर हमें दो रास्ते मिले। एक रास्ते में ऊपर C1 लगा हुआ है, दूसरे रास्ते में C2 और C3 लगे हुए हैं, और ये मिलकर के कहाँ जा रहे हैं? ए पर जा रहे हैं। इस चित्र को इस तरह से बना दिया और इसका मान है C4। वास्तव में ये है, ऐसे लग रहा था ये सब समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहां से चलिए या यहां से चलिए, पहले तो यहां आओगे फिर यहां पर रास्ता बदलेगा ना, तो जहां पर दो रास्ते बट जा रहे हैं, इधर का और इधर का, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर क्रम में है। ये तो बी से जो जुड़ा हुआ संधारित्र है वो अलग है। ये वाले दोनों, ये वाला जो सर्किट है वो आपस में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर क्रम में है, और ये दोनों C2 और C3 श्रेणी क्रम में हैं। देखिए क्योंकि यहां पर जब जाओगे तो C2 और C3 के लिए तो एक ही रास्ता है, दो रास्ते तो है नहीं, तो C2 और C3 जो है वो क्या है? श्रेणी क्रम में है। तो C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में है। तो इनकी तुल्यधारिता हम C डैश लेते हैं, तो ये हो जाएगा C2 गुणा C3 बटे C2 प्लस C3। C2 का मान जो है वो 200 है और C3 भी 200 ही है, बटे 200 प्लस 200 400। इसको काट दो, यानी C डैश का मान आया 100 माइक्रोफेरेड इन दोनों को मिला करके। अब चित्र देखिए नया क्या बन गया है। यहां पर C4 है और ऊपर C1 लगा हुआ है, C1, और नीचे टोटल मिलकर के हमने इसको C डैश कहा है। ये C डैश। अब C1 और C डैश दोनों के मान 100 और 100 हैं, और ये देखिए इधर और इधर यहां से रास्ता बढ़ रहा है, ये इधर रास्ते में गया इधर, तो C2 और C डैश जो है, सॉरी C1 और C डैश, C1 तथा C डैश कैसे हैं? समांतर क्रम में है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो C डबल डैश बराबर हो जाएगा C डैश प्लस C1, 100 प्लस 100 बराबर हो गया 200 माइक्रोफेरेड। ये हो गया मिलकर के इसका 200 माइक्रोफेरेड। अब नया चित्र फिर से बनाइए। यहां पर B बिंदु है और यहां पर ये C4 हमारा है, और ये जो मिलकर के आया इसको हमने C डबल डैश लिखा है, C डबल डैश आ गया। ये बिंदु हमारा ये हो गया। अब A और B के बीच में दो संधारित्र आ गए हैं, एक C4 है, ये एक C डबल डैश है। ये कैसे क्रम है? देखिए रास्ता एक ही है, तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम हो गया। तो अब तुल्यधारिता निकल जाएगी। ए बी के बीच की तुल्यधारिता जो है, तो तुल्यधारिता C बराबर हो जाएगी, ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगाएंगे, C4 गुना C डबल डैश बटे C4 प्लस C डबल डैश। C4 का मान जो है वो 100 है और C डबल डैश का मान आया 200 बटे 100 प्लस 200, तो ये हो गया 100 गुना 200 बटे 300, ये कट गया। तो ये तुल्यधारिता आ गई 200 बटे 3 माइक्रोफेरेड। ये तुल्यधारिता आ गई है ए बी के बीच तुल्यधारिता आ गई 200 बटे 3 माइक्रोफेरेड। अब हम सबसे पहले C4 पर आवेश निकालेंगे, क्योंकि हर एक
संधारित्र पर आवेश निकालना, विभवांतर भी निकालना है। तो C4 पर जो है आवेश की गणना करें। तो असल में C4 जो है वो सीधे बैटरी के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि AB के बीच देखिए हमने बैटरी जोड़ दी है, ये 300 वोल्ट की बैटरी है। तो ये आवेश सबसे पहले कहां जाएगा? C4 पे ही जाएगा। और फिर जो इन दोनों का कंबाइंड आया है C डैश और C1 का, वहां जाएगा, क्योंकि C4 और इन दोनों का कंबाइंड मिलकर के जो है वो श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में जो संधारित्र जुड़े होते हैं उन पर आवेश की मात्रा समान होती है, संधारित्र की धारिता कुछ भी हो। और क्योंकि पूरा का पूरा आवेश जो है बैटरी द्वारा दिया गया, पूरा का पूरा आवेश जो है वो C4 पे पहले जाएगा, है ना। तो C4 पर आवेश बराबर हो जाएगा Q4, इसको हम लिख रहे हैं, बराबर हो जाएगा C, जो ये वाली C आई, इंटू V। Q बराबर हो C इंटू V। C का मान आया 200/3 माइक्रोफैरेड है, तो 10 की घात -6 करना पड़ेगा। और V का मान है 300 वोल्ट। तो 3 से ये कट गया, 100 आ गया। तो देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के आगे 4 शून्य लिखेंगे, गुणा 10 की घात -6 बराबर हो गया 2 गुणा 10 की घात -2 कूलम। ठीक है, ये आवेश कूलम निकल गया। यानी C4 पर आवेश जो होगा वो 2 गुणा 10 की घात -2 कूलम आवेश रहेगा। जब आवेश भी मालूम हो गया इस पर कितना है और इसकी धारिता तो हमें मालूम ही है C4 की, तो इस पर विभव पता कर सकते हैं, विभव का मान। देखिए विभव V बराबर होता है, हम V4 पता कर रहे हैं, V4 बराबर होता है Q4 C4। Q4 का मान ये आया था अभी 2 गुणा 10 की घात -2 बटे C4 का मान जो है 100 गुणा 10 की घात माइनस, क्योंकि ये माइक्रोफैरेड है, 6। तो ये हो जाएगा 2/100 गुणा 10 की घात, ये 6 ऊपर चला जाएगा, -2 + 6, तो 2/100 गुणा 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मतलब हुआ 2 गुणा 4 शून्य बटे 100, ये 2 जीरो कट गए। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है V4 का मान आ गया 200 वोल्ट, है ना, 200 वोल्ट का। इस पर जो है 200 वोल्ट है, पूरा लगाया गया वोल्ट 300 वोल्ट है। तो 200 वोल्ट जब इस पे है तो इन सब पर मिलाकर के 100 वोल्ट और होगा, है ना। तो देखिए चित्र जो हमारा बना था उसको जरा समझिए। ये C4 था और यहां पर जो हमने ये निकाला है भाई C1 इधर है और इन दोनों को यहां पर हमने लगाया, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। ये हमारा B पॉइंट है, नहीं A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब क्योंकि इसको हमने, ये 200 का है, C2 है, ये C3 है, ये भी 200 का है, तो ये कंबाइंड इसका कितना हो गया, 100 हो गया था, है ना। और ये वाला 100 और ये C1 100 और 100 श्रेणी क्रम में है, तो मिलकर के 200 हो गए थे। मतलब ये C4 आया और यहां पर जो नया बना था इन सब का कंबाइंड कितना बना था हमने, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन देख लीजिए कितना था भाई। इन दोनों को मिलकर के C2 और C3 200 श्रेणी क्रम में है तो 100 हो गया, और 100 और ये वाला 100 समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर 200 माइक्रोफैरेड ये बना और ये पॉइंट B है, ये A है। तो जो आवेश यहाँ पर है वही आवेश इस पर भी जाएगा, लेकिन इस पर गया आवेश 2 भागों में बटेगा। कैसे? देखिए इन दोनों का कंबाइंड कितना आया है, 100 आया है, ये 200 मिलकर के क्या हो गया 100 माइक्रोफैरेड। C1 भी 100 माइक्रोफैरेड है। तो यहां पर देखिए जब यहां पर कोई आवेश आएगा तो 100 माइक्रोफैरेड इधर भी है, 100 माइक्रोफैरेड इधर भी है। इसका मतलब जितना आवेश इस पर आया है आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि धारिता बराबर है। तो
इस पर आया हुआ आवेश दो भागों में बटेगा। इस पर कितना आवेश आया था, ये 2 × 10⁻²। तो इसका आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। तो C1 पर आवेश कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इस C2 और C3 पर आवेश जो होगा वो समान होगा। C1 पर कितना जाएगा आवेश, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से आने वाला आवेश यानी C4 पर जो आवेश है वो हमें मालूम है, और ये C4 और ये 200 जो कंबाइंड मिलकर के बना वो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो इन सब पर मिलाकर के आवेश उतना ही होगा जितना C4 पर है। C4 पे कितना आवेश है, वो है 2 × 10⁻² कूलम। तो यही आवेश इस पर भी होगा, मतलब यही आवेश जो इस पर होगा का मतलब इन सब पर कंबाइंड होगा। तो आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, क्योंकि ये दोनों संधारित्र ये तो कंबाइंड है, ये अकेला C1 है। तो ये दोनों समान होने की वजह से बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो C1 पर आवेश जो है, C1 पर आवेश की मात्रा Q1 बराबर हो जाएगी 2 × 10⁻²/2, आधी कर दीजिए, तो 1 × 10⁻² कूलम्ब होगा। इसी प्रकार जो यहाँ पर दो C2 और C3 पर आवेश जो है भी इतना ही होगा। C2 तथा C3 पर आवेश भी उतना ही होगा, 1 × 10⁻² कूलम्ब। अब हम C1 C2 पे भी इतना ही होगा, C3 पे भी इतना ही होगा। अब V1 पता कर लीजिए। V1 बराबर हो जाएगा Q1/C1, है ना। Q1 का मान है 1 × 10⁻² बटे C1 का मान है 100 × 10⁻6। तो ये हो गया 1/100 × 10⁻² + 6। तो ये होगा 1/100 × 10⁴, या कहें 1 2 3 4 0/100, ये कट गया, यानी 100 वोल्ट हो गया। 100 वोल्ट इस पर है, और 100 ये वाला C1 और C2 और C3 ये क्या है, आपस में समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो C2 और C3 C1 के साथ समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो इसलिए जो है इस बिंदु और इस बिंदु के बीच भी 100 वोल्ट ही होगा, और श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है, और इनकी धारिता समान है। तो भाई 100 वोल्ट यहाँ पर है इस लाइन के क्रॉस, है ना, इस परिपथ में, और C2 और C3 आपस में बराबर हैं, इसलिए 50 वोल्ट यहाँ होगा, 50 वोल्ट यहाँ होगा। ठीक है ना। V2 और V3 का मान देखिए, आवेश तो हमें मालूम हो गया C1 और C2 तथा C3 पर के प्लेटों के बीच विभवांतर, क्योंकि C2 और C3 ये C1 के साथ, देखिए इस तरह से, ये C1 है, ये C2 है, C3 है। अब ये देखिए समांतर क्रम में है, यहां पर क्या है, 100 वोल्ट है। तो 100 वोल्ट इन दोनों के जो है संधारित्रों पर मिला के होगा ना, तो 50 वोल्ट यहां होगा, 50 वोल्ट यहां होगा। V2 बराबर V3 बराबर हो गया 50। तो इस तरह से हमने हर एक संधारित्र पर कितना विभव है, कितना आवेश है, निकाल लिया। अंतिम प्रश्न है, देखिए, जो कि सरल सा प्रश्न है कि 100 माइक्रोफैरेड के समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यानी C1 बराबर दिया गया, ये हमारा तीसरा प्रश्न है, वो है 100 माइक्रोफैरेड, और V1 दिया गया है 500 वोल्ट किया जाता है। आवेशन के पश्चात बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, तो संधारित्र का विभवांतर है, नया विभवांतर तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, है ना। बैटरी को यहां भी हटा दिया गया है,
और हमें निकालना है कि संधारित्र का नया विभवांतर, क्योंकि बैटरी हटा दी गई इसलिए विभवांतर बदल जाएगा। हाँ, आवेश जरूर जो है जितना पहले था उतना ही रहेगा। अच्छा, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। जब भी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो हमें मालूम है सी डैश बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये फार्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र का। तो दूरी यदि आधी कर दी जाएगी तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, सी डैश बराबर हो जाएगा 2 गुणा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब दोगुनी हो जाती है। प्लेटों की दूरी आधी करने पर धारिता जो है दुगनी हो जाएगी। सबसे पहले यही लिखिए, धारिता जो है 2 गुनी हो गई। ठीक है। अच्छा, पहले तो हम समझ लीजिए, फिर इसका जब प्रयोग करेंगे बाद में। पहले तो हम देखेंगे कि इस पर जब इसको आवेशित किया गया तो आवेश कितना आया। Q बराबर C इंटू बी होगा। C का मान है 100 गुणा 10 की घात माइनस 6, B है 500। तो इस तरह से देखिए गुणा करेंगे तो 5 गुणा 10 की घात 2 0 4 0 है तो माइनस घात ये है तो बचेगी -2। इतना कूलम्ब आवेश आया पहले, है ना। अब इतना आवेश ये नियत रहेगा, बैटरी हटा दी गई है। 5 गुणा 10 की घात -2 कूलम्ब आवेश नियत रहेगा। ठीक है। और धारिता तो दुगनी हो ही गई है जब प्लेट के बीच की दूरी घटा दी गई है। तो अब जो है हमें पहले निकालना विभवांतर। V बराबर होता है Q बटे C और C डैश लिखें। ठीक है। तो विभवांतर जो है कितना हो जाएगा, पहले कितना था 500 वोल्ट था। C डैश का मान कितना हो गया है, पहले विभवांतर V बराबर क्या था, Q बटे C था। अब V डैश जो है वो हो जाएगा Q बटे C डैश। तो Q बटे 2, C डैश का मान क्या है, C डैश बराबर है 2C के, तो 2C इसका मान था, Q बटे C का मान था 500 वोल्ट। तो अब बटे 2 और हो गया, तो 1 बटे 2 गुणा 500 यानी 250 वोल्ट हो गया विभव। विभव का मान हो गया 250 वोल्ट। अब संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है तो U बराबर होता है Q बटे Q स्क्वायर बटे 2C डैश, है ना। पहले कितनी संचित ऊर्जा है ये भी हम निकाल सकते हैं। पहले कितनी संचित ऊर्जा थी, हाफ CB स्क्वायर से निकाल सकते हैं, है ना। C का मान मालूम है, B का भी मान मालूम है। अब जो है हम इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि अब हमें मालूम है कि C का यहाँ पर C डैश लगाएंगे तो यही सूत्र पर कर लीजिए प्रयोग, है ना। और नहीं तो इसको भी कर लीजिए, है ना, कर सकते हैं। अब Q का मान हमने निकाला था, वो यहां पर रखना पड़ेगा हमें। Q बराबर आ गया था C इंटू बी, और पहले कितना आवेश था, है ना, वही बाद में भी रहेगा। C का मान था 100 गुणा 10 की घात माइनस 6 और 5, तो ये था 5 गुणा 10 की घात -2 था इतना, तो आवेश तो वही रहा, है ना। तो लिख दीजिए 5 गुणा 10 की घात -2 का वर्ग बटे 2 रहेगा। C डैश का मान जो है वो कितना हो गया है, 2C हो गया, है ना, 2C हो गया है। देखिए अब C का मान रख दीजिए, ये C का मान 100 माइक्रोफैरेड है, तो इस वर्ग करिए 25 गुणा 10 की घात -4 ऊपर हो गया, 2 दूनी 4 कर लीजिए। C का मान रख दीजिए 100 गुणा 10 की घात -6, 100 माइक्रोफैरेड है ना। तो देखिए 25 चौके 100, ये हो जाएगा 10 की घात -4 प्लस 6 बटे 16। 10 की घात 6 ऊपर चला गया तो -4 प्लस 6 बटे 16, 4 चौके 16। तो क्या आता है देखिएगा जरा, U डैश का मान है ये, तो U डैश बराबर हो जाएगा
10 की घात 2 बटे 16 यानी 100 बटे 16 इतना जूल हो जाएगा। काटना चाहे तो काट लें। 4 से 16 4 25 25 बटे 4 जूल, या कहें 4 6 24 और 4 दूनी 8 4 5 इतने जूल जो है ऊर्जा उसमें संचित होगी, 6.25 जूल। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने बैटरी की जो लगाई थी वो 500 वोल्ट की थी और चार्ज होने के बाद हमने बैटरी को हटा दिया है, तो आवेश तो नियत रहेगा जितना पहले आया था। हाँ, आधी कर दी गई है प्लेटों के बीच की दूरी, धारिता दुगनी हो जाएगी। उस आधार पर हमने संचित ऊर्जा अब कितनी होगी, पहले कितनी थी वो तो निकाल सकते हैं, है ना। अब कितनी होगी तो वो होगी 6.25 जूल। तो उम्मीद है कि आज के न्यूमेरिकल जो है समझ में आ गए होंगे। इस तरह के और प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, और यदि आपको और प्रश्नों की ज़रूरत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।